आगे बात सलामती सूरत हाल की हो रही है तो जरा एक और रिपोर्ट का हवाला भी आपको देते चले। और ये रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट है और ऐवान के सामने रखी गई है और ऐवान के अरकान की जो खुसूसी कमेटी है उसको ये रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है। और पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर जो पार्लिमानी मेंबरान पर मुश्तमिल वजारत दाखिला की कमेटी है, उस कमेटी को यह बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतरी की ओर चल रहे हैं। मिलिटेंसी के वाक़ात में नुमाया कमी हुई है और तकरीबन 70% डिक्लाइन हुआ है जी, कमी हुई है टेरर इंसिडेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर। दाखिला वजारत ने पार्लिमानी पैनल के सामने अपनी बात रखी है, ताहम ये साफ कर दिया है कि थ्रेट अभी भी बरकरार है। लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का जो अभी भी वक्फे वक्फे से कभी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं या सरहद पार से किसी न किसी तरीके से अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। ताहम सिविलियंस की सेफ्टी हो, तिजारत का फरोग हो, ये मोदी हुकूमत की प्रायोरिटियों में शामिल है। इसी रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया है कि अटैक जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हुए हैं, कुल मिलाकर जो इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए सन 2019 में वो 96 थे और जब इन्हीं को आप 2023-24 तक लाएंगे तो आपको बहुत कम ये नजर आएंगे। इन्फिल्ट्रेशन के हवाले से यानी दरअंदाजी के हवाले से भी इस रिपोर्ट के अंदर बात की गई है। कहा गया कि जहां 2019 में 141 मरतबा सरहद अबूर कर मिलिटेंट इस पार आने की कोशिशें करते रहे, फिराक में रहे, ताहम 2024 में सिर्फ 3 बार दरअंदाजी हुई है। ये इस पार्लिमानी रिपोर्ट की खास बात बताई गई है। लॉ एंड ऑर्डर चूंकि यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली मरकज के ताबिया है, मरकजी मशीनरी इसको देख रही है, इसलिए तमाम तर सवाल जवाब भी दिल्ली से ही हो रहे हैं। 2023 में 5 सिविलियन टेरर इंसिडेंट्स में मारे गए और इसी तरीके से 2024 में 3 गुना कमी है इस पूरे मामले में जो है वो देखने को मिली है। 2019 में 70 से ज्यादा सिविलियनों के मारे जाने की बात इस रिपोर्ट के अंदर कही गई है। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, इमरान नाइको हमारे साथ है क्योंकि पार्लिमानी कमेटी बराए दाखिला के सामने ये तमाम प्रेजेंटेशन रखी गई है। प्रेजेंटेशन होम सेक्रेटरी की तरफ से रखी गई है और मामला जम्मू कश्मीर का था जहां पर यह अक्कासी की गई 2019 के बाद सूरत हाल बतदरीज बेहतर हुई है, मिलिटेंट वाक़ात में कमी हुई है, सिविलियन कैजुअल्टीज में कमी हुई है, लेकिन थ्रेट अभी भी बरकरार है। इमरान नाइको, दाखिला वजारत की पार्लिमानी कमेटी के सामने ये रिपोर्ट रखी गई है, मजीद क्या कुछ तफसीलात है, कितने पन्नों पर यह रिपोर्ट है और खास क्या क्या इसमें इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है जो अब जो विंटर सेशन होगा, जो बजट सेशन होगा नई दिल्ली के अंदर जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, उस सेशन में अगर इस रिपोर्ट को जरूर रखा जाएगा सामने, लेकिन फिलहाल जो जराया कह रहे हैं, जो अरकान पार्लियामेंट के इस कमेटी के, उनका क्या कुछ मानना है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी कहा कि यूनियन होम अफेयर्स की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के वाक़यात में 70% कमी आई है 2019 के बाद। और साथ साथ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स कितने हुए हैं और कितने आम शहरी कितने मारे गए हैं। तो कुल मिला के ये सारा जो इस रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर का खाका पेश किया गया है मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स के हवाले से, जो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो इस कमेटी ने रिपोर्ट पेश किया उसमें बताया गया है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी से मुतल्लिक वाक़यात पे 70% कमी आई है। और इसके अलावा 2019 में 286 वाक़यात मिलिटेंसी के पेश आए हैं और 2024 के पहले हफ्ते तक कम होकर 40 रह गए हैं। इसके अलावा ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले 96 थे, 96 हमले हुए थे, लेकिन जब 2024 पर नजर डालते तो सिर्फ ये 96 से 5 तक महदूद रह चुके हैं। इसी तरीके से 2019 में सिविलियंस की 50 सिविलियंस की मौत वाक़या हुई है, जो इस रिपोर्ट में बताया गया है।
लेकिन 2024 तक जब 2019 में 50, जब 2024 की बात करते हैं तो 14 तक ये कैजुअलिटीज पहुंची है सिविलियंस की। इसी तरीके से 2023 में सिविलियंस की अमवात 5 हुई थी, जो कि 2024 के मुकाबले में 3 गुना कम है। और इसी तरह से मिलिटेंटों की तादाद में भी कमी आई है, जो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में 142 मिलिटेंटों को मारा गया था, जो 2024 में कम होकर 44, यानी अभी तक इस साल 44 मिलिटेंट मारे गए हैं। लेकिन जब 2019 पर नजर दौड़ाते तो 142 मिलिटेंट जो है वो मारे गए। और इसी तरीके से इस रिपोर्ट में इन्फिल्ट्रेशन की बात भी हुई है, दरअंदाजी की बात भी हुई है, जिसमें कहा गया है कि 141 दरअंदाजों के कामयाब होने की इत्तला मिली थी 2019 में। लेकिन जब रवां साल पर नजर दौड़ाते तो ये 2024 में 3 रह गए हैं, यानी कि 3 इन्फिल्ट्रेटर्स ने इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की है। सो मजबूरी तौर पर यूनियन होम अफेयर्स की तरफ से या यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से जो ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है होम सेक्रेटरी की जानिब से, ये जो उन्होंने पूरी डिटेल में बता दिया है कि इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है, सिविलियंस कैजुअलिटीज में कमी आई है, सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो हमले हुए उसमें कमी आई है, और ओवरऑल जब मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स पर नजर दौड़ाते हैं तो 2019 के बाद 2024 तक अभी तक इसमें 70% कमी आई है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह आपने कहा कि बजट सेशन भी शुरू होने वाला है, तो उसमें भी ये सारा यकीनी तौर पर इस को वहाँ पे भी पेश किया जाएगा। और अभी चूंकि 1-2 महीने का वक्त भी है, तो उस बजट सेशन के दौरान भी अब ओवरऑल 2024 के आखिर कुल तक मिलाकर ये सारा अक्कासी की गई इस बात की कि जनाब 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर अलहादगी पसंद की सोच भी घटी है और मिलिटेंट हमले भी कम हुए हैं। दरअंदाजी अगरचे कुछ लम्हात के लिए हमने देखा कि कुछ एरियाज के अंदर बढ़ी भी है, जिसको लेकर सिक्योरिटी एजेंसी अपनी बात कह रही है, लेकिन इस सरकारी रिपोर्ट के अंदर यह साफ कर दिया गया कि दरअंदाजी भी कम हुई है, मिलिटेंसी के वाक़ात भी कम हुए हैं और साथ साथ लोकल रिक्रूटमेंट भी इस पूरे मामले में कम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करने के बाद। सलामती सूरत हाल की हो रही थी, जो पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट सामने रखी गई है, जिसके अंदर यह बात सामने आई है।